हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश चंद्रा। आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइडोन नर्सिंग एकेडमी पर स्वागत है। आज अपन देखेंगे अबॉर्शन पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में अपन ने कहाँ तक कंप्लीट किया था? डेफिनेशन पढ़ ली थी अपन ने। उसके जो ईटियोलॉजी कोज हैं अपन ने बहुत ही ब्रीफली स्टडी किए, उनके ईटियोलॉजिकल फैक्टर अंडरस्टूड। और उसके बाद में अपन क्लासिफिकेशन पे आए थे। क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने बताया था कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और आपका इंड्यूस्ड अबॉर्शन। एक अबॉर्शन जो अपने आप हो जाता है और दूसरा अबॉर्शन जो अपन करवाते हैं। जो करवाते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन बोलते हैं, वो आपका लीगल और इलीगल है। उसमें मेडिकल मेथड और सर्जिकल मेथड काम में लिए जाते हैं। एमटीपी मैंने आपको बताया था वहाँ पे। उसका एमटीपी के लिए एक स्पेशल अलग वीडियो आने वाला है। अपन बात करते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। उससे पहले देख लेते हैं अपन ने ब्रीफली क्या क्या देखा। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है अबॉर्शन पार्ट फर्स्ट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अबॉर्शन पार्ट सेकंड से पहले आप वो देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अंडरस्टूड। अपन ने बात किया था अबॉर्शन की डेफिनेशन के बारे में, ईटियोलॉजी। यहाँ तक आ गए थे अपन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में अपन ने बात की, ये दो टाइप के हैं, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। यहाँ तक बात हो गई थी अपनी सारी की सारी। अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट चलते हैं नेक्स्ट। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के अंदर मैंने बोला कि स्पॉन्टेनियस का जो एस है वैसे पांच जैसा दिखता है। तो जनरली पांच टाइप होते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के: थ्रेटन्ड, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और मिस्ड। अंडरस्टूड। और दो और हैं स्पेशल टाइप, जो कि एक अलग ने अलग ही बेसिस के ऊपर डिस्क्राइब किए गए हैं: सेप्टिक अबॉर्शन और रिकरेंट, ये जो हैबिचुअल भी बोलते हैं। ये हैं यहाँ पे दो मैंने डायग्राम बना रखे हैं। ये था आपका अटल जी जो कि टेबल पे बैठे हुए हैं। अटल जी टेबल पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? ये देखो, इनएविटेबल, यहाँ आती है ना टेबल, तो ये टेबल है और उसके ऊपर अटल जी को मैंने बिठा दिया है। मतलब इनएविटेबल जहाँ पे भी आए आपको अटल जी याद रखना है। मतलब ऐसा अबॉर्शन जो कि टल नहीं सकता। और एक ये आईडी है। मतलब मैंने वो उस टाइम पे बोला था आपको कि अबॉर्शन के लिए आईडी लगती है, बिना आईडी अबॉर्शन नहीं होएगा। आईडी मतलब पहचान पत्र। आईडी का यहाँ मतलब है जहाँ जहाँ आई आए वहाँ वहाँ डायलेट रहेगा सर्विस। जैसे आई कहाँ कहाँ आता है देखिए इसके अंदर, इनएविटेबल और इनकम्प्लीट। और बाकी आपके दूसरे हैं जिनके अंदर डायलेट नहीं रहेगा, सर्विस क्लोज रहेगा। अभी एक सिंपल सी बात है, जहाँ पे डायलेट होगा वहाँ ब्लीडिंग भी होगी। सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ सर्विक्स डायलेट वहाँ वहाँ ब्लीडिंग, और जहाँ जहाँ सर्विक्स क्लोज वहाँ या तो लेस ब्लीड होगा या लेस पेन होगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सिंपली फर्स्ट वन, थ्रेटन्ड अबॉर्शन की। ये रहा थ्रेटन्ड अबॉर्शन। देखो, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, इसके अंदर आई तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ये टी से स्टार्ट होता है, आई नहीं है यहाँ पे, तो वो आईडी वाला यहाँ डायलेट नहीं रहेगा सर्विस। सर्विक्स क्या रहेगा यहाँ पे? क्लोज। तो यहाँ देखिए सर्विक्स क्लोज है। और जहाँ पे सर्विक्स क्लोज रहेगा वहाँ पे पेन भी कम होगा, या लेस पेन होगा, या लेस ब्लीड होगी। या तो होगी ही नहीं ब्लीडिंग, होगी तो थोड़ी बहुत होएगी। पेन या तो होगा ही नहीं, होगा तो थोड़ा बहुत होएगा। तो देख लो, डल पेन है, लेस या नो वेजाइनल ब्लीडिंग। अब बात करते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड को यदि हिंदी में देखें तो क्या होता है? थ्रेटन्ड का मतलब होता है धमकी देना। जैसे कोई आदमी अपन को धमकी देता है कि मैं तुझे मार दूंगा, तुमने ये सावधानी नहीं बरती या ये मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे मार दूंगा। यही तो होती है धमकी। वैसे ही यहाँ पे अबॉर्शन धमकी देता है यूट्रस को कि देखो ये सावधानी नहीं बरती तो ये अबॉर्ट पूरा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ देखिए, पढ़िए, प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज हैज स्टार्टेड बट रिकवरी इज पॉसिबल। मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो गया है अबॉर्शन का, लेकिन उसकी रिकवरी पॉसिबल है। यदि कुछ सावधानियां नहीं बरती तो ये कहाँ चला जाएगा? ये कंप्लीट अबॉर्ट आ जाएगा, फिर अबॉर्शन हो जाएगा। ये बस धमकी ही है। मतलब अबॉर्शन स्टार्ट हो गया है लेकिन इसकी रिकवरी अभी पॉसिबल है। इसमें मैंने बता दिया आपको, सर्वाइकल ओस यहाँ क्लोज रहता है। क्लोज होगा तो ब्लीडिंग भी कम होगी और पेन भी कम होगा। ठीक है, मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? कुछ सावधानियां हैं जो ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको एक मैंने बता दिया है कि भाई किसी ने धमकी दी है तो बोला कि ये चीज़ें ध्यान रखना, नहीं तो मैं मार दूंगा। तो कुछ सावधानियां ध्यान रखनी है। क्या? आपको रेस्ट प्रोवाइड करवाना है। प्रोवाइड रेस्ट, अवॉइड हार्ड वर्क
एंड अवॉइड कोइटस एक्ट। अंडरस्टूड, ये है। और अपन क्या कर सकते हैं, डाइजेपाम दे सकते हैं 5 mg BD, डाइजेपाम टैबलेट दे देंगे दिन में 2 बार, जिससे क्या हुआ, एंजाइटी भी रिड्यूस रहेगी और इससे क्या थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, स्लीपनेस कोज करता है तो ये इससे रेस्ट भी मिल जाएगा। अब मैंने आपको जस्ट इटियोलॉजी के अंदर बताया था कि प्रोजेस्ट्रॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। तो यहाँ प्रोजेस्ट्रॉन दे सकते हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। प्रोजेस्ट्रॉन गिवन यूज, और कुछ लोग बोलते हैं कि एससीजी भी दे दो, लेकिन एससीजी का यहाँ यूज नहीं करना चाहिए, ये नॉट प्रीफर्ड है, ये आप ध्यान रख लीजिए। अंडरस्टूड। और इसके अंदर इसमें मेन चीज क्या है, इसमें धमकी मिली है अपन को कि आपका ये अबॉर्शन स्टार्ट हो गया है, आगे वो ये कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर भी जा सकता है या फिर ये डिलीवरी कंटिन्यू भी रह सकती है, लेकिन इसमें संशय है, इसमें थोड़ा बहुत डाउट रहता है कि ये किधर जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर पेरिनियल जो पेड है, जो पैड लगाते हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, उससे पता पड़ जाता है कि ब्लीडिंग हुई है, कितनी हुई है, या अपना जो इन ये थ्रेटन्ड अबॉर्शन है ये आगे अबॉर्शन की तरफ तो प्रोसीड नहीं कर रहा, तो अपन प्रिजर्व पेरिनियल पेड है। तो देखिए थ्रेटन्ड का मतलब मैंने बताया, यहाँ पे अबॉर्शन स्टार्ट हो जाता है लेकिन यहाँ पे रिकवरी पॉसिबल है। आईडी के अंदर नहीं आता तो सर्विक्स इसमें क्लोज है, डल पेन होता है, लेस ब्लीडिंग होती है। प्रोवाइड रेस्ट, अवॉइड हार्ड वर्क, अवॉइड कोइटस प्रोसेस। डाइजेपाम देते हैं बीडी, और प्रोजेस्ट्रॉन देते हैं, यहाँ एससीजी नहीं देते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन आपकी प्रेगनेंसी को बैलेंस रखेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा। एससीजी का यूज यहाँ नॉट प्रीफर्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्व पेरिनियल पेड, यहाँ जो पेड है उनको प्रिजर्व करके रखना है ताकि अपन को पता पड़े कि कितनी ब्लीडिंग हो रही है, कब कब ब्लीडिंग हुई, कौन कौन से दिन ब्लीड हुई, आपको पता पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं, इनएविटेबल। ये देखो इनएविटेबल आई से स्टार्ट हो रहा है तो आईडी आएगी यहाँ पे, ठीक है। आई का मतलब यहाँ डी है तो यहाँ पे सर्विक्स डायलेट रहेगा पक्का। टेबल, टेबल ये आ गई और इसके ऊपर अटल जी को बिठाना है, आपको मैंने बताया था। अंडरस्टूड। अब देखिए इसके डेफिनेशन को देखिए, अबॉर्शन स्टार्ट वेहर वेहर अबॉर्शन स्टार्ट वेहर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल। थ्रेटन में क्या था, वहां पे स्टार्ट हो गया था लेकिन रिकवरी पॉसिबल थी। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब ही अटल जी है, ये टलेगा ही नहीं। प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया तो अब टलने का चांस ही नहीं है, अभी ये प्रोग्रेस पूरी की पूरा अबॉर्ट होके ही रुकेगा ये। अंडरस्टूड। अब देख लीजिए यहाँ आईडी आ गई, आई से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ सर्वाइकल ओस ओपन है, और ओपन है तो ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, मोर वेजाइनल ब्लीडिंग, और ब्लीड हो रहा है तो सीवियर पेन भी होगा। अंडरस्टूड। और मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि भाई मैनेजमेंट अपन को सिंपल, सबसे सिंपल सिंपल सबके मैनेजमेंट है, वहाँ पे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट नहीं होता, सिंपल सिंपल सा मैनेजमेंट होता है। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने, कौन से स्पेशल वाले बताए थे, एक तो सेप्टिक, और एक दूसरा आपका हैबिचुअल, और एक अटल जी और वीआईपी बताया मैंने कि ये भी स्पेशल है आपके। तो ये 3 जो अबॉर्शन है उनका मैनेजमेंट थोड़ा सा स्पेशल है, बताया था उस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे इसका स्पेशल मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, देखो इसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो ये तो जनरली अपन को भी पता है कि ब्लीडिंग हो रही है तो इसको आईवी फ्लूइड दो ताकि वो मेंटेन कर पाए अपना। आईवी फ्लूइड नहीं है तो आईवी फ्लूइड नहीं दे रहे हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो ताकि वो ब्लड वो मेंटेन कर पाए। जो ब्लड लॉस है उसको मेंटेन कर सकते हैं, आईवी फ्लूइड से कर लो टेम्परेली, और यदि परमानेंटली करना तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो। अब देखो ये जो इनएविटेबल अबॉर्शन है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है या सेकंड ट्राइमेस्टर में हो रहा है, 12 वीक से पहले हो रहा है, 12 वीक के बाद में हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हो रहा है तो जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा छोटा ही होता है, तो उसको डायलेट, सर्विक्स को डायलेट तो वैसे ही होती है, डायलेशन करके इवाक्यूएट कर दिया जाता है, और सक्शन इवाक्यूएशन है ये सेफेस्ट मेथड है
मशीन सी आती है जो लगा के सक्शन कर लिया जाता है, उसको खींच लिया जाता है बाहर। ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर थोड़ा प्रोडक्ट बड़ा हो जाता है तो उसमें ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन की ड्रिप सेट करते हैं। और उससे क्या, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मसल्स जो यूट्राइन मसल्स उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होएगा उससे जो प्रोडक्ट है एक्सपेल हो जाएगा। अब यहाँ याद रखने वाली बात है कि आपको ऑक्सीटोसिन यूज़ कितना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो आप, अटल जी वाले के अंदर, ठीक है, हर जगह अलग अलग यूज़ होता है ये। ठीक है, आपको दो ही जगह यूज़ होएगा ऑक्सीटोसिन में, जो जहाँ पे भी इस पूरे टॉपिक के अंदर दो जगह ऑक्सीटोसिन का यूज़ बताऊंगा, और बार बार नहीं बताऊंगा आपको, यही दो जगह यही पूछा जाता है। तो आप तो एक तो एविटे आपका इनएविटेबल अबॉर्शन में, और एक आपको आपका जो सर्जिकल मेथड आएगा जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन में, वहाँ पे दो ही जगह आपको ऑक्सीटोसिन की अमाउंट बताऊंगा, यहाँ वाली और वहाँ वाली याद रखनी है आपको। ठीक है, यहाँ वाली याद कर लो आप पहले। यहाँ क्या किया जाता है ऑक्सीटोसिन में, ऑक्सीटोसिन कैसे किया जाता है, एनएस की 500 ml की बोतल लेते हैं और उसके अंदर 10 इंटरनेशनल यूनिट डालते हैं। ये डायग्राम देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि इसके अंदर ये अटल जी बैठे हुए हैं, आशीर्वाद देते, दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, इनकी 10 अंगुलियां दिख रही है, देख लो ऐसे। ये 10 यूनिट देनी है यहाँ पे, किसमें, 500 ml एनएस में, और फिर 40 से 60 ड्रॉप पर मिनट, उस रेट से अपन को चलानी है। 10 यूनिट किसमें, 10 इंटरनेशनल यूनिट, मिली यूनिट्स को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप 1000 से गुणा कर देना, वो सबको पता है। यहाँ याद रखने वाली की बात क्या है, 10 इंटरनेशनल यूनिट, 500 ml एनएस, और 40 से 60 ड्रॉप पर मिनट देना है। अंडरस्टूड। तो ये आपका इनएविटेबल अबॉर्शन हो गया। सिंपली देख लीजिए, इनएविटेबल टेबल के ऊपर अटल जी हैं, तो ये अटल है, ये टलेगा नहीं। ठीक है, आई से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपका डायलेशन होएगा, सर्वाइकल ओस ओपन होएगा, ओपन होएगा तो ब्लीड भी ज़्यादा होएगी, सीवियर पेन भी होएगा। यहाँ पे अबॉर्शन स्टार्ट हो गया तो वो रुकेगा नहीं, अटल है। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो ब्लड लॉस हुआ है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो, या फिर टेम्परेली करना है तो आईवी फ्लूइड से मेंटेन कर लो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हो रहा है तो प्रोडक्ट छोटा होता है तो उसको आराम से निकाल सकते हैं, डी एंड सी कर लो या सक्शन इवैक्यूएशन कर लो। सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रोडक्ट थोड़ा बड़ा है तो उसको ऑक्सीटोसिन देना पड़ता है। ऑक्सीटोसिन याद रखने के लिए मैंने अटल जी की 10 अंगुलियां बता दी हैं, 10 इंटरनेशनल यूनिट 500 ml एनएस के अंदर 40 से 60 ड्रॉप पर मिनट चला देनी है, बस। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अपन आते हैं कंप्लीट। इसके नाम से ही पता पड़ रहा है ये कंप्लीट है, इसके अंदर पूरा जो कंसेप्चुअल पोर्शन है, पूरा जो मास है, वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, कुछ भी प्रोडक्ट अंदर नहीं रुकेगा यूट्रस के, पूरा का पूरा जो फिटस है वो बाहर आ जाता है, इसलिए इसको कंप्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। आई से तो स्टार्ट नहीं हो रहा ना, तो यहीं कंफ्यूजन आता है लोगों के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ का क्वेश्चन पूछते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ट्रिक बनाता हूँ। ठीक है, देखिए कंप्लीट अबॉर्शन, वेहन द प्रोडक्ट, वेहन द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड कंप्लीटली, पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि कंप्लीट पूरा का पूरा बाहर निकला है तो सर्वाइकल ओस भी डायलेट होएगा, सही बात है। पूरा का पूरा प्रोडक्ट निकला है बाहर तो ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई होगी, सही बात है आपकी। लेकिन यदि क्वेश्चन आए कि कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर सर्वाइकल ओस ओपन होता है क्लोज, तो आपको क्लोज करना है। आई से स्टार्ट नहीं हो रहा ना, ये आई वाले ही डायलेट में जाएंगे। ब्लीडिंग मिनिमल या absence, ये भी देखो, और नो पेन। हाँ, आपकी बात सही है कि पूरा प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है तो डायलेट होना चाहिए था और ब्लीडिंग भी होनी चाहिए थी। हाँ होएगी, डायलेट भी होएगा, लेकिन एक बार। यहाँ देखो ये लाइन जो रेड में लिख रखी है, हिस्ट्री ऑफ पेन एंड हैवी फ्लश ऑफ ब्लड विथ मास, एक बार, एक बार पूरा जोर से पेन होएगा, पूरा एक साथ ब्लीडिंग होएगी, पूरा का पूरा मांस बाहर निकलेगा, उसके बाद में आपका सर्वाइकल ओस क्लोज हो जाएगा, ब्लीडिंग बिल्कुल रुक जाएगी और आपको पेन भी नहीं होगा। जब लेडी हॉस्पिटल में क्लिनिकल सेटिंग में जाएगी तब उसके क्या क्लिनिकल साइन है, वो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं, सर्वाइकल ओस इज क्लोज, नो पेन, अब्सेंस ऑफ मिनिमल वेजाइनल ब्लीडिंग। या फिर अपन बोल सकते हैं हिस्ट्री ऑफ पेन एंड हैवी ब्लीडिंग प्लस ऑफ ब्लीड विथ मास्क, हिस्ट्री एक बार। अंडरस्टूड, ये याद रखने वाली बात है।
मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट क्या करोगे, इसका पूरा का पूरा प्रोडक्ट तो बाहर आ गया है, बस एक बार देख लो कि कुछ बचा हुआ तो नहीं है अंदर। और वो जो गामा डी देते हैं, आर एच नेगेटिव वुमन है, देखो आर एच पॉजिटिव यदि हस्बैंड है और आर एच नेगेटिव लेडी है, वाइफ है उसकी, तो जो उनसे पहला बच्चा होता है वो सही हो जाता है, लेकिन दूसरा बच्चा होता है उसको वो यूट्रस के अंदर ही जम जाता है, इसको इर्थ्रोब्लास्ट फिटेलिस बोलते हैं। वो आर एच नेगेटिव फैक्टर के कारण होता है। यदि लेडी आर एच नेगेटिव है तो उसको अपन गामा एंटीडी गामा ग्लोबुलिन देते हैं, ये सबको पता है। अब कितनी देनी है, यदि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कंप्लीट, उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मिसकैरेज हुआ है, ठीक है, तो उसको 50 माइक्रोग्राम, और यदि सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर वो कंप्लीट अबॉर्शन हुआ है तो 100 माइक्रोग्राम देंगे। और ये इंट्रामस्कुलरली देते हैं और विद इन 72 आवर्स देते हैं, अबॉर्शन के विद इन 72 आवर्स। ज़्यादातर अपन डिलीवरी के बाद में ही देते हैं ये, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे भी ये कंप्लीट अबॉर्ट हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद में अपन अपन आर एच जो ये गामा डी है ये देंगे, 50 देंगे, 50 माइक्रोग्राम, या फिर देंगे 100 माइक्रोग्राम। यदि अर्ली हुआ है, 12 वीक से पहले हुआ है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हुआ है तो 50 देंगे, और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर हुआ है तो उसको अपन 100 माइक्रो आई एम देंगे, याद रखना, और विद इन 72 आवर्स देंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट अबॉर्शन, इसके अंदर पूरा का पूरा प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। लेकिन इसके अंदर याद रखने वाली बात है, सर्वाइकल ओस इज क्लोज एंड मिनिमल वेजाइनल ब्लीडिंग। और ये स्टार डाल के ये चीज़ लिखी दी है जो आपका कन्फ्यूजन है, हिस्ट्री ऑफ पेन एंड हैवी फ्लश ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, नो पेन आएगा इसके मैनेजमेंट के अंदर, मैंने आपको बता ही दिया है, एंटी डी देंगे, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनकम्प्लीट। देखो यहाँ फिर आई से स्टार्ट हो गया, आई आती है, आईडी आ जानी चाहिए आपको, डायलेट रहेगा सर्विक्स, ओके। इसमें देखो इनकम्प्लीट में क्या है, नाम से पता है, व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपेल्ड, मतलब कुछ पोर्शन तो निकल गया है और कुछ पोर्शन बच गया है अंदर, ठीक है। दिस इज द कॉमनेस्ट टाइप अमोंगेस्ट वुमन हॉस्पिटलाइज फॉर मिसकैरेज कॉम्प्लिकेशन। अब देखो इसमें जो प्रोडक्ट बच गया है, यदि कुछ लोग हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, कुछ लोग उसको ऐसे ढील में ले लेते हैं कि भाई अबॉर्शन हो गया, थोड़ा प्रोडक्ट तो निकल ही गया, लेकिन थोड़ा बहुत अंदर बच जाता है और वहाँ होता है इन्फेक्शन, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इस इनकम्प्लीट अबॉर्शन की वजह से ज़्यादातर वुमेन्स हॉस्पिटलाइज्ड होती हैं, ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। दूसरी दूसरी चीज़ ये है इसके अंदर कि मैंने आपको जब ये जस्ट क्लासिफिकेशन लिख के बताया था कि ये इंड्यूस और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, उसके जस्ट ऊपर देखो क्या लिखा हुआ था, ये देखिए ये लाइन, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल टाइप, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल टाइप ऑफ अबॉर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने दिमाग में बिठा लेना, बहुत बार घुमा घुमा के पूछा जाता है इसको। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल टाइप ऑफ अबॉर्शन इनकम्प्लीट, ओके, वही लाइन ये है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। अब देखो ये लाइन यहाँ पे भी लिख दी है मैंने। अब देखिए आईडी आ रही है तो इसमें डायलेशन आएगा, सर्वाइकल ओस इज ओपन, ओपन है तो मोर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ओके, पेन भी सीवियर होगा। अब मैनेजमेंट क्या करना है, मैनेजमेंट क्या करना है, जो प्रोडक्ट बच गया अंदर उसको निकालना है बाहर, वो कैसे निकालोगे, डायलेटेड एंड क्यूरेटेज से, अंडरस्टूड। और यदि वो नहीं निकल रहा है आप, तो उसके अंदर अपन एक मीजोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम की टैबलेट होती है जो वेजाइनली रख देंगे, हर 4 आवरली इसको रिपीट कर देंगे, यदि प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है तो हर 4 घंटे से दूसरी टैबलेट भी रख देंगे, लेकिन एक टैबलेट के अंदर इसमें काम हो जाता है वेजाइनली एवरी 4 आवर। यदि फिर भी नहीं निकल रहा है तो फिर सर्जिकल मेथड से अपन इसको बाहर निकाल लेते हैं, और कई बार क्या मेडिकल और सर्जिकल दोनों मेथड को कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। तो ये आपको कब समझ में आएगा ये कौन सी मीजोप्रोस्टोल टैबलेट, जब एमटीपी का वीडियो देखोगे आप, नेक्स्ट वीडियो एमटीपी का आने वाला है, उसके अंदर मैं सब कुछ बता दूंगा, कौन सा किट है, कौन सी टैबलेट है, 4 टैबलेट कौन सी आती है, फर्स्ट एक अलग से टैबलेट आती है वो कौन सी आती है, कब कब कौन सी कब देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको याद रह जाएगा। ये मीजोप्रोस्टोल क्या करता है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। एक तो देखो ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करता है, और एक मीजोप्रोस्टोल को, ऑक्सीटोसिन की तब जरूरत पड़ती है जब फीटस बड़ा हो, या जैसे ले ये आपकी 12 वीक प्रेगनेंसी
के ऊपर होती है तब ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्ट बड़ा होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा के निकालना पड़ता है। यदि उस 12 वीक से कम है तो छोटी मोटी टैबलेट जैसे ये मीजोप्रोस्टोल है, जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, इनसे भी कॉन्ट्रैक्ट होके निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत तब पड़ती है जब थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट हो। ठीक है, अभी मैंने पीछे आपको इनएविटेबल के अंदर भी बताया कि यदि सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो उसमें आपको कैसे करना है। ठीक है, आपको ऑक्सीटोसिन देनी पड़ेगी, उसमें 10 इंटरनेशनल यूनिट दी थी, बड़ा था प्रोडक्ट। यहाँ पे भी यदि यहाँ पे इनकम्प्लीट है, थोड़ा बहुत ही तो निकल गया है, थोड़ा बहुत बचा है, तो उसको ऑक्सीटोसिन देने की ज़रूरत नहीं है। यदि पड़ती है, अब यूएसजी के अंदर बड़ा प्रोडक्ट अंदर रह गया तो ऑक्सीटोसिन भी दे दो, ये कॉम्बिनेशन में चल सकता है। ठीक है, यहाँ पे मीजोप्रोस्टोल से काम चल जाता है। मीजोप्रोस्टोल आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है जो 200 माइक्रोग्राम देखते हैं। ये आपको एमटीपी में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ पे अपन टाइम ख़राब नहीं करेंगे। तो देखिए इनकम्प्लीट इसके नाम से ही पता है, इसमें कुछ प्रोडक्ट निकल जाता है, थोड़ा बहुत अंदर बच जाता है। ठीक है, आईडी के अंदर आ गया तो डायलेटेड रहेगा सर्विक्स आपका, सीवियर पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग, इससे आपको बताइए। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप है क्लिनिकल अबॉर्शन का। ठीक है, ये मैनेजमेंट आपका डीएनसी और आप मीजोप्रोस्टोल दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिस्ड की, नाम से ही पता पड़ रहा है मिस्ड क्या, मिस्ड देखिए पढ़िए, यहाँ पे आई नहीं है तो ये आईडी में नहीं आएगा, तो क्लोज वाले में आएगा। वेहन द फीटस इज डेड एंड रिटेन इनसाइड द यूट्रस फॉर वेरिएबल पीरियड। इसका मतलब ये है कि भाई अबॉर्शन तो हो गया है, जो फीटस है वो अंदर मर गया है, लेकिन वो चुपचाप अंदर ही पड़ा हुआ है, बाहर नहीं आया। मिस्ड अपन को पता ही नहीं पड़ रहा है कि अबॉर्शन हो गया। पता तब पड़ेगा जब ये आपकी जो फंडल हाइट है या जो ग्रोथ है जो यूट्रस की, वो आगे होएगी ही नहीं। देखिए इसके अंदर सर्वाइकल ओस इज क्लोज, देखो आईडी के अंदर तो है नहीं है, इसे आई से तो स्टार्ट हो नहीं रहा है, इसलिए क्लोज ही रहेगा। नो पेन, ठीक है। absent या मिनिमल वेजाइनल ब्लीडिंग, देखो मिस्ड है तो पता ही नहीं पड़ेगा, तो ये चीज़ें तो होगी ही नहीं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वाले पोर्शन है वो सारे यहाँ पे हैं। ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब भूरा कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। जो भी अंदर जो प्रोडक्ट मर गया है उससे कुछ रिसाव होता रहता है, जो कि ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज होएगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखो, हम हर जगह अपन ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अलग टाइप का कलर का डिस्चार्ज आया है, ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज। एक आप देखिए, एक और बताऊंगा मैं, सेप्टिक अबॉर्शन, उसके अंदर भी एक प्लूरेंट डिस्चार्ज आएगा, यानी पस वाला डिस्चार्ज, उसके अंदर बदबू भी आएगी, वो एक अलग चीज़ है। एक ये अलग है, ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज मिस्ड अबॉर्शन के अंदर आता है, आपको याद रखना है। दूसरा नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, यदि फीटस मर गया है, प्रेगनेंसी अंदर रही नहीं है, वो फीटस इंट्रायूटेराइन डेथ हो गया है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट भी आपका नेगेटिव आएगा। सबसाइड प्रेगनेंसी साइन, जो भी साइन आए थे प्रेगनेंसी के कारण, जो भी चेंजेज आए थे लेडी की बॉडी के अंदर, ब्रेस्ट चेंजेज हैं और भी बहुत सारे चेंजेज हैं, वो सारे के सारे सबसाइड हो जाएंगे, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी है ही नहीं, कंटिन्यू है ही नहीं, तो वो भी सबसाइड हो जाएंगे। नो इंक्रीज इन फंडल हाइट, फंडल हाइट भी आपकी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि इंट्रायूटेराइन डेथ हो चुकी है। मैनेजमेंट क्या है इसका, उस प्रोडक्ट को बाहर निकालना है एनी हाउ, मेडिकल मैनेजमेंट या ऑक्सीटोसिन देके या डी एंड सी करके, कैसे भी करके उसको बाहर निकालना है, ये मिस्ड अबॉर्शन है। अंडरस्टूड। तो इसके बारे में क्या है देखिए, इसके अंदर क्या है, आपका प्रोडक्ट मर जाता है अंदर, फीटस मर जाता है और वो अंदर ही रह जाता है, पता ही नहीं पड़ता कब मरा, इसलिए इसको मिस्ड नाम दिया है। सर्वाइकल ओस इज क्लोज एंड नो पेन, अब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग, इसमें इंपॉर्टेंट है ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज। नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, सबसाइड प्रेगनेंसी साइंस एंड नो इंक्रीज इन फंडल हाइट, और जो आपका ट्रीटमेंट है वो मेडिकल मैनेजमेंट या ऑक्सीटोसिन देके या डीएनसी करके उसको बाहर निकालना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं सेप्टिक अबॉर्शन पे, जो स्पेशल वाले टाइप्स आ गए हैं अब, सेप्टिक और एक हैबिचुअल, दो थे। सेप्टिक, ठीक है, सेप्टिक का मतलब होता है इन्फेक्शन के कारण। आपको मैंने पहले बता दिया इटियोलॉजी के अंदर, जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर बताया था मैंने, टॉर्च, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पस सिम्प्लेक्स, अदर के अंदर कौन कौन से थे वो भी मैंने बता दिया है। ठीक है, सेप्टिक अबॉर्शन की डेफिनेशन पढ़िए, एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद द क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड द
कंटेन इज कॉल्ड सेप्टिक अबॉर्शन, मतलब कोई भी अबॉर्शन जो कि इन्फेक्शन के कारण हुआ उसको सेप्टिक अबॉर्शन बोलते हैं। इसके मेन साइन क्या होंगे? राइज ऑफ टेम्परेचर, यदि इन्फेक्शन तो टेम्परेचर भी आपका राइज होएगा, और उसका जो फिक्स दे रखा है 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे ऊपर होना चाहिए एटलीस्ट 24 आवर। और जो डिस्चार्ज होगा वो कैसा होगा? ऑफेंसिव, बदबू वाला, प्लूरेंट, पस से रिलेटेड, प्लस जिसके अंदर पस होगी, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। देखो ये ग्रेड के डिवाइड किया है इसको, सेप्टिक अबॉर्शन को क्लिनिकल ग्रेड दिए कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। वो इन्फेक्शन कहाँ तक फैला हुआ है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ग्रेड दे दिए। यदि वो इन्फेक्शन लोकेलाइज है, यूट्रस के अंदर अंदर ही है, ठीक है, तो उसको ग्रेड फर्स्ट बोलते हैं। और यूट्रस की जो आसपास की जो उसकी ट्यूब, उसकी ओवेरी, वहाँ तक पहुँच गया है, इन्फेक्शन स्प्रेड बियॉन्ड द यूट्रस टू द पेरीमेट्रियम ट्यूब्स एंड द ओवेरी, तब ग्रेड सेकंड हो गया। और इसके बाहर वाली जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे आपकी लीवर है, किडनी है, उनके अंदर फैल गया तो वो ग्रेड थर्ड है। जनरलाइज पेरिटोनियम, लीवर एंड किडनी को जनरली ये पेरिटोनियम से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ग्रेड थर्ड के अंदर पूरी जनरलाइज पेरिटोनियम आपकी इन्फेक्टेड हो जाती है। मैनेजमेंट क्या है? देखो इन्फेक्शन है तो क्या करना पड़ेगा? उसको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। और एंटीबायोटिक कैसे देंगे अपन? एंटीबायोटिक अपन देंगे कल्चर एंड सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग। वहाँ का कुछ भी पार्ट लेके उसको टेस्ट किया जाता है, उसका कल्चर किया जाता है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सी एंटीबायोटिक से वो सेंसिटिव है, उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक दी जाती है। ग्राम पॉजिटिव है तो पेनिसिलिन देते हैं ज़्यादातर, ग्राम नेगेटिव है तो क्या देते हैं? उसको सेप्ट्रेक्सोन और जेंटामाइसिन देते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया है तो उसको मेट्रोनिडाजोल और क्लिंडामाइसिन ये दी जाती है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से एंटीबायोटिक्स हैं वो दी जाती है। मैनेजमेंट में क्या होगा? एंटीबायोटिक थेरेपी। और यदि वो प्रोडक्ट अंदर है, उसका कुछ बच गया है सेप्टिक, तो उसको बाहर निकालना है, मेडिकल मैनेजमेंट कर देंगे, डी&सी कर देंगे। और यदि पूरी जगह फैल गया तो पूरा का पूरा हिस्टेरेक्टोमी भी करनी पड़ सकती है। वहाँ के जो भी टिश्यूज़ हैं जो पूरी फुल्ली इन्फेक्टेड है वो रिकवर नहीं हो सकते, उनको सर्जरी के द्वारा बाहर भी निकाला जाता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये तो ये आपका सेप्टिक हो गया। सेप्टिक में देखिए यहाँ रिलेशन किससे है? आपका इन्फेक्शन से। कौन सा इन्फेक्शन है उसको आपको सेंसिटिविटी, वो कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा के देख लेनी है। और इसका जो मेन आपका फीवर और ये आपका ऑफेंसिव प्लूरेंट वेजाइनल डिस्चार्ज। और ग्रेड कौन कौन सी है? यदि आपका लोकलाइज एरिया में है तो फर्स्ट, यदि एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स जैसे ट्यूब्स आपकी फेलोपियन ट्यूब्स ओवेरी के अंदर चला गया तो ग्रेड सेकंड, और पेरिटोनियम, लीवर, किडनी सब इन्वॉल्वमेंट होगी तो ग्रेड थर्ड। नेक्स्ट आते हैं रिकरेंट हैबिचुअल अबॉर्शन। रिकरेंट मतलब बार बार होने वाला, हैबिचुअल मतलब आदतन। तो आदत, आदत से याद रख लीजिए आप ऐसे, आदत। ठीक है, ये तीन बनता है ना स्टार्टिंग में, तो ये तीन से ही आपको एक चीज याद हो जाएगी यहाँ पे। 3 और more कंजिक्यूटिव स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मतलब लगातार 3 या 3 से ज़्यादा अबॉर्शन हो रहे हैं तो उनको अपन बोल देंगे रिकरेंट या हैबिचुअल अबॉर्शन। यदि कोई लेडी है वो उसने इंड्यूज अबॉर्शन कराए लगातार 3 बार तो उसको अपन हैबिचुअल अबॉर्टर नहीं बोलेंगे। यहाँ लिख लो, यहाँ देखो ये लाइन लिखी हुई है, वुमन 3 consecutive इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज नॉट हैबिचुअल अबॉर्टर। मतलब ऐसा है कि यदि जानबूझ के अपन अबॉर्शन करवाते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन करवाते हैं, तो वो उसके अंदर नहीं आएगा, हैबिचुअल अबॉर्शन के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, रिकरेंट और हैबिचुअल अबॉर्शन 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी तो वो है जिसने अभी तक उसके कोई भी लाइव बर्थ नहीं है या कभी भी उसका एक भी बच्चा सही से बर्थ नहीं हुआ है, वो तो प्राइमरी है, उसके कंटिन्यू तीन तीन आपके एबॉर्शन हो चुके हैं। एक वो लेडी है जिसके एक बच्चा हो भी गया है, वो हेल्दी भी है, और उसके बाद में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है हैबिचुअल अबॉर्शन की, तो वो आपकी सेकेंडरी में आती है। इट मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी हैविंग प्रीवियस वायबल बर्थ, वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी। और हैबिचुअल अबॉर्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज, सबसे कॉमनेस्ट कोज सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है, जिसको दूसरा नाम सर्वाइकल इनसफिशिएंसी भी बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मैनेजमेंट क्या करेंगे? भाई देखो
मैनेजमेंट ये है इसके अंदर कि भाई आपका सर्विक्स है उसको सहन ही नहीं कर सकता, उस बच्चे को, उसको उसका सामर्थ्य ही नहीं है उसको वहाँ पे तक रोकने का। तो अपन क्या करते हैं, उस सर्विक्स को बांध देते हैं। एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसको जिसको बोलते हैं सर्कलेज ऑपरेशन, वो कर देते हैं, उसको बांध देते हैं ताकि फीटस ग्रो होता रहता है। और फिर अपन 37 वीक के आसपास उसको खोल देते हैं और अबॉर्शन, वो सॉरी डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, तो इसके मैनेजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, सर्कलेज ऑपरेशन। इसका ध्यान रखने वाली बात है बिफोर 14 वीक, बिफोर 14 वीक मतलब 14 वीक से पहले पहले ये ऑपरेशन हो जाना चाहिए। और जो इसके अंदर जो टाँके लगाते हैं अपन, ठीक है, वो नॉन एब्जॉर्बल सूचर लगाते हैं। भाई अब्जॉर्ब हो जाएंगे तो अपने क्या काम के, अपन को तो खोलना है ना 37 वीक के ऊपर, तो नॉन एब्जॉर्बल सूचर यूज में लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, और वो सूचर कब रिमूव करेंगे, लास्ट वाली लाइन पढ़िए, द स्टिच शुड बी रिमूव एट 37th वीक और प्रायोर। प्रायोर तब जब यदि लेबर इंडेक्ट हो गया हो, मतलब स्टार्ट हो गया हो पेन वगैरह, तो पहले भी खोल सकते हैं, और 37 के ऊपर तो खोलेंगे ही खोलेंगे। इसमें दो टेक्निक हैं, डीसी दत्ता बुक के अंदर ये दो टेक्निक दी गई हैं, एमसी डोनाल्ड टेक्निक और सिरोदकर टेक्निक। बस दोनों का टाँका लगाने का जो है तरीका है, उसके अकॉर्डिंग ये एन सर्कलेज ऑपरेशन के टाइप है तो दोनों ही एन सर्कलेज। अपन को सर्विक्स को बांधना है कैसे न एनी हाउ, कैसे ना कैसे बांधना है ताकि वो अबॉर्शन नहीं होए। ठीक है, दोनों ही 14 वीक के पहले ही होती है। ठीक है, अब इनके जो टाँका लगाने का तरीका है उसके अंदर ही इनका नाम चेंज हो गया। देखिए पढ़ते हैं अपन, ये देखिए डायग्राम देखिए, ये आपका एमसी एमसी डोनाल्ड टेक्निक है, मैकडोनाल्ड टेक्निक है, और ये आपकी सिरोदकर टेक्निक है। देखो मैक्सी डोनाल्ड के अंदर क्या किया है, ये टाँका ऐसे लगता है और डीप कट लग रहे हैं ऐसे, देखो 4 या 5 ऐसे डीप कट लगा, डीप आपके ये टाँके लगते हैं, डीप में अंदर जाके ऐसे टाँके लगते हैं। देखिए इस तरीके से ये फ्लावर सा बनता है। ये डायग्राम देखिए आप, सॉरी, ठीक है, इसके अंदर ये डीप टाँके लगे, 1 2 पंच, 3 पंच, 4 पंच, ऐसे करके टाँका लग के बांध दिया जाता है ऐसे। अंडरस्टूड। और इसमें सिरोधकर के अंदर क्या है, इसके अंदर देखो ये यहाँ पे कट लगा दिया एंटीरियर साइड, और एक पोस्टीरियर साइड कट लगा दिया, और यहाँ सर्कलेज ऐसे गोल चक्कर के अंदर ऐसे बांध के ऐसे टाँका दे के बांध दिया जाता है। अब इनको याद करने का तरीका देखिए, इसके अंदर आइए मैकडोनाल्ड टेक्निक के अंदर, जैसे अपन ने देखो ये नीचे डायग्राम है, ऐसे देखो ऐसे हाथ रख के पेपर के ऊपर, ठीक है, और पेन से अपना हाथ बनाते हैं ना, बचपन में करते थे कि अपना हाथ बनाएंगे ऐसे, पेन को अंगुलियों के ऐसे 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 करके अपना हाथ बना देंगे पेन से। तो इस तरीके से ही देख लो आप, ये टाँके लगे हुए हैं इसके अंदर, ये एक अंदर चला गया, ये दूसरा पंच, ये तीसरा पंच, ये चौथा पंच, ये पांचवा पंच, इसे करके बांध दिया जाता है। इस तरीके से ये आपका ये टेक्निक्स हैं, समझ में आई होगी आपको। और इसके अंदर दूसरे वाले के अंदर क्या होता है, दूसरे वाले के अंदर क्या गया, एक आगे कट लगा दिया, एक पीछे कट लगा दिया, और ऐसे पूरा राउंड के अंदर ये टाँका दे के खींच दिया। और इसमें डीप कट नहीं लग, ये आपके डीप ये टाँके अंदर तक नहीं जाते हैं। जैसे जूता है, ये देखिए जूता है, जूते की जो तलवा है, जो सोल है, उसके एक आगे कट लगा दो और एक ये पीछे कट लगा दो, और ये जूते का जो टांका देते हैं ना, ये किनारे 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 किनारे, वैसा ही टांका लगता है इसमें सिरोधकर में। अब आपको जैसे ही ये दोनों टेक्निक आएगी कुछ दिनों बाद में, आपको याद आएगा कि मैकडोनाल्ड टेक्निक और सिरोधकर टेक्निक दोनों एन सर्कलेज ऑपरेशन है, लेकिन आपको याद कैसे रहेगा कि एक तो ऐसे पंच वाला था, अंदर तक हाथ का जो डायग्राम बनाते वैसा था, एक वो जूते वाला था, जूते के जैसे जैसे किनारे के ऊपर कट लगाते हैं वैसा वैसा सा था। तो सिरोध कर को देखिए, पढ़िए आप, सिरोध कर, सिर को रोंद कर। कई मूवीज में देखा होगा कि मैं मेरे जूते से तेरे सिर को रोंद दूंगा, बोलते हैं डायलॉग, सिर को रोंद कर जूते से, तो वो जो सिरोध कर है उसको जूता याद रख लेना, जूते से सिर रोध कर। अंडरस्टूड। तो ये आपका बहुत ईजी हो गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन सारे पढ़ लिए, अब इंडेक्ट अबॉर्शन जो कि अपन खुद करवाते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो दो मेथड्स हैं, 2 मेथड हैं, मेडिकल एंड सर्जिकल। ठीक है, जो इंडक्शन ऑफ जो आपका अबॉर्शन है वो लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। वो इलीगली ज़्यादा होता है इंडिया के अंदर, इसकी पनिशमेंट्स वगैरह भी हैं। इसके लिए एक एमटीपी एक्ट आया,
कब आया वो इसको कंट्रोल करने के लिए? इन इंडिया द अबॉर्शन वाज लीगलाइज्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इन 1971, 1971 में आया, 1971 में, और लागू कब हुआ? अप्रैल 1972 के अंदर, 71 72, ठीक है। और ये प्रोविजन फिर से इसके अंदर कुछ चेंज हुआ, वो रिवाइज हुआ वो 1975 के अंदर। एक 71 का ले लो, 2 72 का, और फिर 5 ये आया, लागू हुआ, और एक उसमें चेंज हुए। 1 2 5 ए दो पा, 1 2 5 ए दो पा याद रखना है। ए दो पा किसके लिए? एमटीपी एक्ट के लिए। ए मतलब 1 1971, उसके अंदर आपका एमटीपी एक्ट आया। 2 मतलब 1972, वहाँ पे वो लागू हुआ। पा मतलब 5 मतलब 1975 के अंदर उसमें कुछ रिविजन्स हुए। और ये एमटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूंगा। ये यदि वीडियो आपको पसंद आया अबॉर्शन के बारे में तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।